बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट सेंटर परीक्षा हिंदी का क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आपका हिंदी का आज जो है 1 नवंबर को आपका होने जा रहा है। तो जितने बच्चे जुड़े हैं फटाफट शेयर कर दें। बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे कराया जा रहे हैं। ठीक है, 100% रियल क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों का एक ही आपका पेपर है। तो फटाफट तरीके से शेयर कर दीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन यहाँ पे पूरा आप लोग देख लीजिए, उसके बाद इसका सोल्यूशन भी हम लोग कर लेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन लेकर आए हैं, तो आपको टेंशन एकदम नहीं लेना है। देखिए टोटल आंसर आपके सामने है, तो एक एक करके सारा कुछ आपको बता देते हैं। फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए। अभिषेक ट्वेल्व यूट्यूब चैनल पे फटाफट तरीके से आ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का लाइव यहाँ पे कराया जा रहा है, यानी कि बिल्कुल आपको एकदम छाप देना है धड़ाधड़ तरीके से एक एक क्वेश्चन। तो सभी को बोल दीजिए अभिषेक ट्वेल्व पे चलिए आए, शेयर कर दीजिए सभी को। ठीक है, और फाइनल एग्जाम की भी तैयारी इस चैनल पे जो है वो आपका सेंटर एग्जाम के बाद यानी कल से फाइनल एग्जाम की भी तैयारी जो है वो यहाँ पे कराई जाएगी। इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यही नाम से टेलीग्राम ग्रुप है अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल से। ठीक है, इसी से आपका अभिषेक ट्यूटोरियल सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, तो वहां पे जाकर फॉलो कर लेना है। अगर किसी तरह का दिक्कत हो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में, तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको 90% लाना है तो आपको इस बैच से जरूर जुड़ना है, बिल्कुल फ्री है। और डेली लाइव क्लास चलेगी शाम के 6 बजे, रात के 7 बजे और रात के 9 बजे अभिषेक ट्वेल्व यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट की बिल्कुल ताबड़तोड़ तैयारी, 90% का सपना पूरा किया जाएगा। तो आइए आज का सेंटर एग्जाम का टोटल क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते। तो फटाफट तरीके से आप सही बच्चे को शेयर कर दीजिए, ताकि एक एक बच्चा एग्जाम में गर्दा उड़ा दे। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव भी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आप पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे हम बात कर ले, तो ऑब्जेक्टिव जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी विरोध में खड़ा है। किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, समान शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परगीत और समाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर लेना है, परगीत और समाज। उसके बाद देखिएगा अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कौन सी कृति है? ये पूछा गया है कि अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कौन सी कृति है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी है। ठीक है, 100% रियल क्वेश्चन है। फटाफट एकदम शेयर कर दीजिए, ताकि एग्जाम में तहलका मचा दीजिए। सभी को बोलिए अभिषेक ट्यूटोरियल चैनल पे आओ और एकदम जबरदस्त तरीके से एकदम छाप लो। ठीक है, जहां से भी देख रहे हैं एकदम शेयर कर दीजिए दबा के। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? क्वेश्चन नंबर 3 में, तो राइट आंसर है अमृतसर का चित्रण है। ठीक है, नेक्स्ट है काठ के सपना के रचयिता कौन है? काठ के सपना क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर है गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, जयप्रकाश नारायण का पुकारू नाम क्या था? तो इनका पुकारू नाम था बाउल, ऑप्शन नंबर डी। अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो अर्धनारीश्वर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपका निबंध है, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए एग्जाम में, है ना, एकदम तहलका मचा दीजिए। 100% रियल क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों आपको दिया जा रहा है। ठीक है, और आप ये वीडियो देख रहे हैं कहाँ? तो अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे आप धड़ाधड़ तरीके से सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम की तैयारी यही आपको आगे करनी होगी। ठीक है, चलिए 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीनमान। ठीक है, सी टिक कर लेना है। उसके बाद देखिएगा किस कवि ने लिखा है खेत में रहने वाले की सूची अप्रकाशित है? कौन लिखे हैं? इसके राइट आंसर है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे गांव का घर शीर्षक कविता ज्ञानेंद्र प्रति के किस शीर्षक संग्रह का है? तो संस्यात्मक, ऑप्शन नंबर ए टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रगान में भला कौन वह भारत भाग विधाता है? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो 10 का राइट आंसर होगा ये अधिनायक से लिया गया है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी, पत्नी का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम। जितने बच्चे देख रहे हैं फटाफट शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है?
एकदम शेयर कर दीजिए फटाफट तरीके से, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं फटाफट तरीके से शेयर कर दीजिए दबा के। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी यहाँ पे दिया जा रहा है। प्रभावती देवी टिक कर लीजिए, हाँ बिल्कुल प्रभावती देवी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे संपूर्ण क्रांति पाठ का ऐतिहासिक शीर्षक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण किसने दिया था? ठीक है, तो 12 का राइट आंसर होगा, कब दिए थे? ऑप्शन नंबर बी 5 जून 1974। नेक्स्ट है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक के रचनाकार जो है वो कौन है? तो ये है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, आपको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है रामधारी सिद्धिनकर के माता पिता का क्या नाम था? 14 का राइट आंसर है मनरूप देवी एवं रवि सिंह, आपको टिक कर लेना है। रोज शीर्षक कहानी की नायिका, रोज शीर्षक कहानी की नायिका पूछी गई है, तो राइट आंसर आपको मालती टिक करना है। देखिए ये सब क्लास में भी क्वेश्चन जब करवाए थे, जो रेगुलर क्लास करते थे वो ये सब क्वेश्चन तो ऐसे ही मार देंगे, है ना। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। भगत सिंह के पिताजी जो है वो कितनी बार जेल गए थे? 17। तो 17 का राइट आंसर आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी कई बार जेल गए थे, है ना। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार, लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार है मोहन राकेश। उसके बाद देखिएगा सिपाही की मां शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो सिपाही की मां कई बार क्लास में ये बताए थे कि यह एकांकी है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिए मोहन राकेश का जन्म किस वर्ष हुआ था? मोहन राकेश का जन्म जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो 20 का राइट आंसर है 8 जनवरी 1925 को। नेक्स्ट करबक जायसी की किस रचना से लिया गया है? करबक जायसी की पद्मावत से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन, एकदम छपा छप छाप लीजिए। ऑब्जेक्टिव भी इसी में है और सब्जेक्टिव भी इसी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जायसी किस खास शाखा के कवि हैं? जायसी किस शाखा कवि है? 22। तो 22 का राइट आंसर है प्रेम मार्गी। उसके बाद देखिएगा सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो सही जवाब है कृष्ण भक्ति धारा, सूरदास। सूरदास के पद उनकी किस पुस्तक से लिए गए? तो कौन सी पुस्तक से लिया गया था? तो सूर सागर से लिया गया था, राइट आंसर सी है। नेक्स्ट देखिएगा तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम 25। देखो ये सारे क्वेश्चन क्लास में करवाए थे, है ना, वही क्वेश्चन पूछा है। राम बोला। तुलसीदास की पत्नी का नाम 26 में पूछा, तो सही जवाब है रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी कौन थी? रत्नावली। देखिए एक एक क्वेश्चन पूछ दिया है क्लास का। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? 27, है ना, ऑप्शन नंबर बी स्वामी अग्रदास, या अग्रवाली भी रहता है कभी कभी। नेक्स्ट भक्तमाल के रचनाकार पूछा कि भक्तमाल के रचनाकार 28 में, तो नाभादास जो है भक्तमाल के रचनाकार है, ये टिक कर लेना है। शिवाजी के पुत्र का नाम पूछा 29 में, 29 में शिवाजी का पुत्र का नाम साहू जी, आपको टिक करना है। नेक्स्ट देखिए भूषण की कीर्ति कौन नहीं है? एकदम दबा के शेयर कर दीजिए, 100% रियल क्वेश्चन आपको कराया जा रहे हैं, 100% रियल। फटाफट तरीके सभी को अभिषेक ट्यूटोरियल चैनल पे बोलिए, जाके देखिए और छाप दीजिए, है ना। और फाइनल एग्जाम के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि 90% अगर लाना है तो अभिषेक ट्यूटोरियल पे आके क्लास लगाना है। चलिए 30 का आंसर ऑप्शन नंबर डी राधा रसकेली। नेक्स्ट देखिए मालती के पिता का नाम पूछा गया है 31 में, तो मालती के जो पिता हैं उनका नाम था महेश्वर। उसके बाद देखिएगा जयशंकर प्रसाद किस बाग के कवि हैं? 32। तो 32 में याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33 पर गीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? 33 में पूछा गया है, तो राइट आंसर है दूसरी परंपरा की खोज, ऑप्शन नंबर डी। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक 34, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए 35 ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता, देखो सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, है ना। 35 का राइट आंसर ठीक करना है मुकुंदी देवी एवं छोटा लाल। नेक्स्ट देखिएगा शिक्षा शीर्षक निबंध के जो निबंधकार हैं वो कौन है? निबंधकार तो जे कृष्णमूर्ति साहब।
नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति कौन है? जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति ध्रुव विश्वामिनी, टिक कर लीजिएगा, एकदम धड़ाधड़ छाप लीजिए। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का केंद्रीय एवं प्रमुख प्रेरण क्या था? तो 38 का राइट आंसर है छायावादी भावधारा। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? 39 में, तो क्या कारण था? पुत्र वियोग के कारण, है ना, पुत्र वियोग के कारण। नेक्स्ट देखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रतिनिधि कविता संग्रह का नाम क्या है? 40, तो 40 का राइट आंसर टिक करना है, मुकुल आपको टिक करना है। किस कवि ने सील, खरिया, चौका शब्द का प्रयोग किया है? वह कौन सा कवि है? तो राइट आंसर है शमशेर बहादुर सिंह। चलिए, हिंदी के एडिशन किस लेखन को कहा जाता है? तो 42 का सही जवाब हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन। एकदम धड़ाधड़ छापिए और शेयर कीजिए, और लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम दबा के कर दीजिए सभी लोग जितने बच्चे हैं, ठीक है, लाइक शेयर एकदम सब्सक्राइब। और 90% दिलाने वाला असाइनमेंट दिया जा रहा है, जिससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है या कॉमर्स के स्टूडेंट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। लेने के लिए आपको 9504510500 पे आपको व्हाट्सएप करना है। लेकिन ये असाइनमेंट जो है वो पेड है, ऑल सब्जेक्ट का आपको 1300 रुपये में दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम का है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब है, एकदम एग्जाम में जाके छाप देना है। लेने के लिए पेमेंट जो है वो आपको इसी नंबर 9504510500 पे गूगल पे या फोन पे से पेमेंट करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजना है व्हाट्सएप पे, और जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको टोटल पीडीएफ दे दिया जाएगा, जिसका आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, तो देरी किस बात की? अगर 90% लाना है तो इस असाइनमेंट को ले लीजिए, नहीं तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100% गारंटी है, बिहार बोर्ड के स्टेटर के द्वारा तैयार किया गया है। चलिए, अब खुल के ज्यादा क्या बोले, समझदार के लिए इशारा काफी है। चलिए, 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक में लोहा किसका प्रतीक है? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे, हार जीत कैसी रचना है? 44 में बोला गया है हार जीत कैसी रचना है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गद्य कविता। नदी के द्वीप के रचनाकार 45, तो 45 में टिक कर लेना है अज्ञेय साहब। उसके बाद सूरदास के पद में कौन भाव है? 46 में पूछा है सूरदास, तो राइट आंसर है वात्सल्य भाव है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। नामवर सी के गुरु कौन थे? नामवर सी के गुरु 47 में पूछा है, तो इनके गुरु जी का नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी, कई बार बताए हैं, है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, इनसे न कराओ भूखे रह लेंगे, इस गंदगी में न घसीटो, इसका 48 का राइट आंसर है, किसका कथन है? भाभी का। तिरिच कहानी किस नाम से जानी जाती है? 49, तो 49 का राइट आंसर है, चलो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्यारी बिटिया से पूछूंगा, बतलाओ आसपास कहां लोहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? कहां लोहा है आसपास, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्यारे नन्हे बेटे को। पंचायती राज में क्या खो गया है? 51, पंचायती राज में क्या खो गया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्याय खो गया है ना। नेक्स्ट, सो जा बच्ची सो जा, सो जा बच्ची सो जा, यह लोरी किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पेशगी। मोपांसा किस देश के रहने वाले थे? 53 में पूछा, मोपांसा किस देश के रहने वाले थे? तो फ्रांस आपको टिक कर लेना है, एकदम गर्दा उड़ा के 100% रियल क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब इसी में है, टेंशन नहीं लीजिए, सब्जेक्टिव भी आपको करा रहे हैं आंसर के साथ, ठीक है। अभिषेक ट्यूटोरियल चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर टेंशन काहे का लेने का, क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं और वही दिया गया है जो सीधे एग्जाम में जाके आप लोग छापे हैं, है ना। तो इस नंबर को याद रखिएगा, इस नंबर से आप व्हाट्सएप टेलीग्राम सब पे मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, इस किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? 54 का राइट आंसर है हंसते हुए में एक नया अकेलापन। नेक्स्ट देखेंगे, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 55 में, तो सत जोड़ चित जोड़ आनंद, देखो ये सारे क्वेश्चन करवाए हैं। पूर्व जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 56, इसका राइट आंसर होगा पुनः जोड़ जन्म, है ना, डी टिक करना है।
मंदिर शब्द कौन संज्ञा है? मंदिर शब्द जो है वो कौन संज्ञा है? तो ये मंदिर से पूरी मंदिर का बोध होता है, जातिवाचक। एशिया शब्द कौन संज्ञा है? 58। तो एशिया जो है भाववाचक। देखो एशिया शब्द, ठीक है। चलिए अगला सवाल, मोती। मोती शब्द कौन संज्ञा है? 59। तो 59 का राइट आंसर होगा मोती। मोती जिसे नाप या तौल सके, मेटेरियल लाइन हो जाएगा, 50 मेटेरियल लाइन हो जाएगा। इसे व्यक्तिवाचक कर लेना है ना, व्यक्तिवाचक। चलिए अगला सवाल, दल शब्द कौन संज्ञा है? 16 पूछा है कि दल शब्द कौन संज्ञा? दल, दल ये समूहवाचक हो जाएगा, पूरे समूह का बोध हो रहा है। सप्तऋषि शब्द कौन समास है? 61। तो सप्तऋषि जो है वो दिग्गु समास है, ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा। अन्य दल, देखो डैश लगा हुआ है, द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 62। उसके बाद पदच्युत शब्द कौन समास है? 63। तो 63 में टिक करना है, तत्पुरुष समास। नीलांबर शब्द कौन समास है? 64 में पूछा है कि नीलांबर कौन समास है? तो नीला हो जिसका अंबर, देखो क्लास में सारा कराया वही आया है, बहुब्रीहि, इसीलिए बोलते हैं डेली क्लास में आइए। हिंदी और इंग्लिश की डेली क्लास जो है इस चैनल पे लगातार चल रही है, ठीक है। और ऑल सब्जेक्ट की भी चल रही है, खासकर हिंदी इंग्लिश का क्लास जो है रात के 8:45 में चलता है, ठीक है। यशोदा शब्द संधि विच्छेद क्या है? 65। तो 65 का राइट आंसर संधि विच्छेद हो जाएगा यशोदा, ऑप्शन नंबर ए। तैदैव शब्द का संधि विच्छेद 66। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तदा जो ए। उसके बाद देखिए आदर शब्द का विशेषण, 67 में आदर का विशेषण हो जाएगा आदरणीय। उसके बाद देख लेंगे जीव शब्द का विशेषण क्या है? 68 में जीव का विशेषण, तो जीव का विशेषण हो जाएगा जैविक, है ना। जीव का विशेषण क्या होगा? जैविक। लोक शब्द का विशेषण, लोक का विशेषण 69। तो 69 का लौकिक हो जाएगा, लोक से लौकिक। भारत शब्द का विशेषण, भारत से क्या बनेगा? भारतीय बन जाएगा, बी टिक कर लेना है, एकदम रगड़ के शेयर कर दीजिए, बिल्कुल रियल क्वेश्चन है बच्चा। साकार का उल्टा, साकार का उल्टा 71, 100% ए निराकार। नर शब्द का विलोम 72 में पूछा है, नर शब्द का विलोम, इसका नर से नारी हो जाएगा। आर्द्र शब्द का उल्टा पूछा है 73 में, तो आर्द्र का उल्टा क्या होगा? शुष्क हो जाएगा। नूतन, नूतन शब्द का विलोम 74, नूतन से पुरातन होता है, डी टी कर लीजिएगा। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो श्री गणेश करना मतलब शुरू करना, आरंभ करना। सब धन 22 पेसेरी मुहावरे का अर्थ पूछा है 76 में। अच्छा खराब सबको एक समान समझना, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, सिर ऊंचा होना मुहावरे का अर्थ पूछा है 77। तो राइट आंसर है सम्मान में वृद्धि होना, ऑप्शन नंबर ए। पांचों उंगली घी में होना, जैसे अभी आप छाप रहे हैं एग्जाम में, टेंशन फ्री होकर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब दिया जा रहा है, पांचों उंगली कहाँ है? घी में है। अत्यधिक लाभ होना, ऑप्शन नंबर ए। कायर शब्द का विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है 79 में, तो कायर नीडर को बोलते हैं। हर्ष शब्द का विपरीतार्थक, अच्छा ठीक है, कायर का उल्टा नीडर हो गया, कायर मतलब डरपोक होता है, इसका उल्टा नीडर हो गया, ठीक तो है। हर्ष का उल्टा पूछा है हर्ष 80, तो 80 का राइट आंसर यहाँ पे आपको टिक करना है, हर्ष का उल्टा विषाद हो जाएगा। सुमति शब्द का विपरीतार्थक सुमति, सुमति का उल्टा हो जाएगा कुमति, ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा। झ का उच्चारण आसान, देखो क्लास में कितनी बार अच्छा बताए, है ना। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, है ना। ढ भी बताए थे क्लास में। 83 का कहाँ है? मूर्धा, ढ का उच्चारण स्थान मूर्धा। त तो सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। त का उच्चारण स्थान 84 त थ द ध, कहां से? दांत से, ऑप्शन नंबर बी। ब का उच्चारण स्थान तो कहां से बोलते हैं? प फ ब फ, ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ। नेक्स्ट, समास कितने प्रकार के होते हैं? 86। तो समास जो है वो 7 प्रकार के होते हैं, आपको 86 में डी टिक कर लेना है। वर्ण के कितने भेद है? 87, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 भेद। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए किस सब नाम का उदाहरण है? 88 का राइट आंसर है संबंधवाचक,
उसके बाद देखिएगा मैं या आम कर लूं किस सर्वनाम का उदाहरण है 89। तो राइट आंसर है निजवाचक। मैं तुम्हें उसकी पुस्तक दी किस सर्वनाम का उदाहरण है 90 नंबर। तो 90 का आपको राइट आंसर टिक करना है निजवाचक। ठीक है, जिसके आर पार देखा जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? जिसे आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी की टिक क्लिक करना है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला सबको एकदम शेयर कर दीजिए कि अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब हिंदी का कराया जा रहा है। जहां से भी देख रहे हैं दबा के शेयर करें क्योंकि 100% रियल क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला 92, 92 का है जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक। जिसके समान दूसरा न हो 93, तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा अद्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। राम ने रावण को मारा किस कारक का उदाहरण है? ठीक है, राम ने रावण को मारा कर्ता कारक है ना, कर्ता ने कर्म को। लव कुश राम के पुत्र हैं 95 में पूछा गया है किस कारक? तो ये संबंध का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। गणेश बड़े जोरों से रोता हुआ जा रहा था कौन पदबंध है 96 से? तो ये क्रिया पदबंध है ना। नेक्स्ट हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य आ रहे हैं कौन पदबंध है 97 में? तो 97 में संज्ञा प्रधान है। ठीक है, नेक्स्ट अनुनय, अनुनय शब्द का लिंग पूछा है तो अनुनय जो है वो स्त्रीलिंग में काउंट होता है। एकता शब्द 99, एकता का लिंग ये भी स्त्रीलिंग है। लड़की घर जाती है किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये आपका सरल वाक्य है। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गए। अब यहां से सब्जेक्टिव करा देते हैं धड़ाधड़, एकदम शेयर कर दो। सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पे देने जा रहा है, एकदम रगड़ के छाप लीजिए सभी। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कहाँ? अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। इसी तरीके से फाइनल एग्जाम में भी आपको कराए जाएंगे, तो चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लेना है दबा के। देखिएगा पहला यहाँ पे निबंध है तो मैं प्रेमचंद का निबंध दे देता हूँ। ठीक है, तो प्रेमचंद का निबंध छापिए यहाँ से, मेरे प्रिय लेखक, दोनों में से कोई एक लिखना है सभी में से। ठीक है, तो ये देखिए मेरे प्रिय लेखक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आप इसे छोटा करके भी लिख सकते हैं क्योंकि ये ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल अगला सवाल है किन्हीं दो प्रश्नों की व्याख्या करें। ठीक है, तो पहले जादू टूटता है दे देता हूं, उसके बाद प्रत्येक पत्नी, यानी 1 और 3 नंबर मैं इसमें करवा रहा हूं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए 1 और 3 नंबर। देखिए जादू टूटता है का ये है ना, जादू टूटता है 3 नंबर, तो ये आपका 3 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 3 है सूर्योदय से उषा का अलौकिक। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद दिया गया है प्रत्येक पत्नी अपनी पति को, फर्स्ट नंबर वाला, तो ये देख लीजिए। ठीक है, फटाफट एकदम शेयर कर दीजिए जितने बच्चे यहाँ पे जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए पत्नी वाला। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद है पत्र लेखन है, महाविद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक लिखना है, दोनों में से कोई एक, तो मैं ये वाला दे रहा हूँ। ठीक है, इसका प्रत्याग प्रमाण पत्र है 5 नंबर का है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रत्याग प्रमाण पत्र लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम वगैरह चेंज कर लेना। ठीक है, यहाँ पे सब चेंज कर लेना। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो आप 12 कर लेना। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे आप चेंज कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं, है ना, फटाफट तरीके से एक एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव का भी आपको दिया जा रहा है। लहनासी का चरित्र पूछ रहा है, चरित्र वर्णन लहनासी का करें। ठीक है, तो इसका भी यहाँ पे देख लीजिए लहनासी का चरित्र वर्णन। तो लहनासी का देख लीजिए यहाँ पे, लहनासी, देखिए लहनासी आ गया यहाँ से, तो यहाँ से आपको नोट कर लेना है लहनासी का। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से पूरा का पूरा एकदम छाप दे, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट पूरा अच्छे से ले लीजिए, छोटा भी करके लिख सकते हैं, तो ये तो आपकी मर्जी है कि आप इसे छोटा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा एक तुलसीदास का था,
है ना, कवि शिरोमणि। चलिए यहाँ पे तुलसी दास का भी यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, तो कवि शिरोमणि तुलसीदास भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। यहाँ से आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब यहाँ पे धड़ाधड़ तरीके से शेयर किया जा रहा है। तो एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चों को, ताकि सभी बच्चे एग्जाम में जाके एकदम तहलका मचा सके। ठीक है, और 90% वाला असाइनमेंट जरूर से ले लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको ही सोचना पड़ जाएगा। फटाफट एकदम शेयर कर दीजिए।